सुप्रभात आप सभी को। आज का हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। जानेंगे भाषा क्या होती है। यहाँ देखिए आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में नानी बोलकर बच्चों को कहानी सुना रही हैं। बच्चे कहानी सुनकर खुश हो रहे हैं। आप भी अपनी दादी नानी के यहाँ जाते हैं तो आप लोग भी उनसे कहानी सुनते हो, आप लोग को बड़ा मजा आता है ना। बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं और शिक्षिका लिखकर समझा रही हैं। विद्यालय में आपकी शिक्षिका भी श्याम पट पर लिखती हैं और जिसे आप पढ़कर समझते हैं। इधर देखिए नानी आपको कहानी सुना रही हैं, आप सुनकर समझ रहे हैं और यहाँ पर शिक्षिका लिख रही हैं तो आप उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो बच्चों, हम अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं या हम दूसरों की बात पढ़कर या समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन को भाषा कहते हैं। कभी-कभी संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझाने का प्रयास किया जाता है, परंतु संकेतों के द्वारा हर बात समझाई नहीं जा सकती, इसलिए हम संकेतों को भाषा का रूप नहीं देते हैं। आप देखते हैं कि जैसे सड़क पर आप जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस होती है, आपको संकेत करती है आने जाने के लिए, परंतु वह भाषा का पूर्ण रूप नहीं होता है, क्योंकि संकेतों के माध्यम से हम अपनी भाषा को से ना समझा सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा, भाषा। मौखिक भाषा देखिए, हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, टीवी पर समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें करना, नाटक देखना आदि। आप देख रहे हैं एक लड़का फोन पर वार्तालाप कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो यह जो वार्तालाप है यह मौखिक भाषा का ही रूप कहलाता है, जिसे हम मुख से बोलते हैं। लिखित भाषा, अपनी बात को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल भेजना, अखबार, पुस्तक पढ़ना आदि। यहाँ आप देख रहे हैं एक बालिका लिख रही है कुछ और दूसरी बालिका पढ़ रही है। तो इस प्रकार बच्चों, आप जब किसी को पत्र लिख रहे हैं या आप अपनी परीक्षा देते हैं, आपकी अध्यापिका उसे पढ़कर समझती है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे हैं या मैसेज भेजते हैं और सामने वाला पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, संसार में हमारे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। अब देखिए भाषाओं में अनेकता किस प्रकार से है। हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है, इसी प्रकार से हर देश की भी अपनी अलग भाषा होती है। यहाँ देखिए कुछ राज्य व उनकी भाषाएं, जैसे कश्मीर की कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल। इसी प्रकार से प्रत्येक देश की भी अपनी अलग भाषा होती है। जैसे जापान में जापानी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, नेपाल में नेपाली, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है और इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों, हर राज्य की एक अलग भाषा होती है। अब देखिए विशेष, बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता व अन्य सदस्यों से जो सीखता है, वही मातृभाषा होती है। हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए वह हमारी राष्ट्रभाषा है। हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए लिपि, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी
संस्कृत, मराठी, इनकी लिपि होती है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि होती है बच्चों गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। बांग्ला भाषा की लिपि होती है बांग्ला। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। तो हर भाषा की बच्चों अपनी एक अलग ही लिपि होती है। अब देखिए बच्चों, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? यह मुख्य है। चित्रों को ध्यान से देखकर वाक्य पढ़िए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है। यह वाक्य तो सही है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है लड़के खेल रही है। और यहाँ पर एक लड़का नाच रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है लड़का नाच रही है। ऊपर लिखे वाक्य अशुद्ध हैं, क्योंकि क्या होगा वह देखिए। लड़की पढ़ रही है, यह तो ठीक था। लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था लड़के खेल रही हैं। लड़के हैं तो यहाँ पर क्रिया आएगी खेल रहे हैं। लड़का नाच रहा है, लड़का है तो यहाँ पर नाच रहा है क्रिया आएगी। किसी वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता हमें तभी चल सकता है जब हमें भाषा के नियमों की जानकारी हो। हमें यह जानकारी व्याकरण से मिलती है। भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमें भाषा को ठीक प्रकार से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध में अंतर नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए हमने इस पाठ से क्या सीखा। भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी भाषा को संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का सम्मान दिया गया। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। बच्चों, आप लोगों को भाषा व व्याकरण पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी पुनरावृत्ति अवश्य कीजिएगा बच्चों, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।